तो जो न्यू बैच था उसमें जो है एक आज टॉपिक जो है पीछे रह गया था, मैचुरेशन वाला, ठीक है, एंड लर्निंग वाला, तो वो कर लेते हैं जल्दी से, और साथ में फिर बाद में डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है किसने दिया है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। चल रहा है क्या हो रहा है, एक मिनट, है ना, मैंने पेन चेंज किया था तो शायद नहीं चल रहा था। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैचुरेशंस एंड लर्निंग, ठीक है, यानी कि परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ये दिया है आपके डॉक्टर गैसेल्स ने, डॉक्टर गैसेल। पूछ जा सकता है कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है। परिपक्व का क्या मतलब होता है, परिपक्व जो है उसका मतलब क्या है, परिपक्व का मतलब होता है आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब होता है ग्रोथ डेवलपमेंट। तो आज जो हम देखेंगे, पहले देखेंगे मेच्योरिटी क्या होती है, फिर देखेंगे लर्निंग, फिर डॉक्टर अर्नोल्ड गैसेल्स और जी स्टैनले हॉल जो है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट है हमारा कि परिपक्वता आपकी होती क्या है, ठीक है, बच्चा जो है वो किस तरह से परिपक्व होता है, किस तरह से मैच्योर होता है। मान लो किसी बच्चे का जो है बर्थ होता है, ठीक है, 1 मंथ का बच्चा है, तो 1 साल तक होते होते जो है अगर हम देखें तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, धीरे धीरे जो है उसका विकास होगा। तो विकास में जो है फिजिकल भी होगा, ठीक है, कॉग्निटिव भी होगा, वो सब चीजें जो है विकास में रहेंगी उसके, चाहे वो 1 मंथ का है चाहे वो 1 ईयर का हो रहा है। तो 1 साल तक होते होते जो है वो उसका जो है विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 साल तक विकास जो है किस तरह से रहा, क्या नहीं रहा, उसमें क्या हुआ, वो सब जो है डॉक्टर गैसेल्स ने बता रखा है कि किस तरह से जो है उसकी टोटली डेवलपमेंट जो है वो होगी। कई बार ये विकास जो है ये आपका आनुवंशिक रूप से भी होता है, ठीक है, मतलब यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही वो बोलना शुरू कर दे, बोलने के लिए भी उसके लिए क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है, ठीक है, पहले साउंड निकालता है, देखा था ना हमने वो क्या बोलते हैं एक मोर फोनिम वाला, शायद फोनिम और फोनिम वाले देखे थे वर्ड, है ना, वो भी देखे थे, और देखा था कि किस तरह से बच्चा बोलना सीखता है, 4 प्रोसेस बता रखे थे जिसमें सीख बोलने के लिए। तो सेम एज इट गैसल्स क्या बोलते हैं, गैसल्स कहते हैं कि बच्चा जो है किस तरह से डेवलप होता है, उसमें मैच्योरिटी किस तरह से आती है, जिस तरह से सेम एग्जांपल उन्होंने दिया था एक, कि जिस तरह से स्पैरो का बच्चा होता है, एक चिड़िया का बच्चा है, तो वो क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे बर्थ हो और उड़ना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि एक उसके लिए फिक्स टाइम होता है। तो उसी तरह से इंसान भी, हम अगर देखते हैं इंसान की भी अगर हम बात करें तो इंसानों के बच्चे में भी क्या आती है, मेच्योरिटी आने के लिए जो है वक्त लगता है, एकदम से ही जो है सभी चीजें नहीं हो जाती हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही जो है वो बड़ा होगा। पहले 1 मंथ है, फिर 2 मंथ है, ठीक है, उसने चलना शुरू किया, धीरे धीरे वॉक करनी शुरू की, ठीक है। पहले क्या होता था, जब 1-2 मंथ का होता था चल नहीं सकता था, जैसे 1 साल का हुआ उसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों नहीं चल सकता था पहले 1 मंथ का, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां थी वो क्या थी, कमजोर थी काफी ज्यादा, ठीक है, इसलिए वो चल नहीं सकता था। लेकिन जैसे 1 ही साल का हुआ उसने चलना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे जो है दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे ही जो है सारा प्रोसेस रहता है चीजों को सीखने का, अकॉर्डिंग टू गैसल्स। इसके बाद आता है
अगर हम मैच्योरिटी की अगर बात करते हैं, जब बच्चे जो है धीरे धीरे जो है क्या बनना शुरू होते हैं, धीरे पहले क्या होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दूसरों पे जो है निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं पूरी तरह से हर काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं वो, कहीं ना कहीं उनमें जो है ऑटोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है, मतलब वो स्वतंत्र जो है या फिर इंडिपेंडेंट हम इसे कह सकते हैं, तो होना जो है शुरू हो जाते हैं। पहले क्या होता है, अगर छोटा बच्चा है तो वो 1 ईयर तक जो है वो क्या कर राइटिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा वो क्या होगा, लिखना शुरू कर लेगा। हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों का हाथ पकड़ कर जो है लिखाना स्टार्ट करते हैं, मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं हम पे, ठीक है। फिर जो है वो चलना नहीं जानता था, वॉक करना नहीं जानता था, हम उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है वो खुद चलना शुरू कर देता है, चलना सीख जाता है। मतलब यहाँ पे जो है टाइम पे फोकस किया गया है, टाइम जो है इम्पोर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू गेसेस जो है वो टाइम जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो सभी कामों को जो है बच्चा या उसका शरीर जो है अगर किसी भी काम को जो है सर्टेन टाइम में अगर कर पा रहा है, मतलब जो निश्चित वक्त है उसमें अगर वो कर पा रहा है, कि अगर पता है अभी 1 साल के बच्चे जो है चलना शुरू कर देते हैं, अगर वो कर पा रहा है दैट मीन्स वो मैच्योर होना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा है मतलब वो मैच्योरिटी उसमें नहीं हो रही है, ठीक है, वो मैच्योर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे 18 ईयर के जब बच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें राइट टू वोट दे दिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि वो मैच्योर हो गया मेंटली भी और फिजिकल भी, ठीक है, मैच्योर जो है वो हो गए हैं, उन्हें उन्हें जो है सारी जो है चाहे फिजिकल हो वो, ठीक है, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, तो वो मान लिया गया है कि वो जो है मेच्योर हो गया 18 साल का, इसीलिए जो है उसको वोट का राइट दे दिया गया, उसको समझ आ चुके, सोसाइटी की भी जो प्रोसेस होना था वो सारा हो चुका है उसमें, उसमें जो है कहीं ना कहीं वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो मतलब मेच्योरिटी सिर्फ हमारी फिजिकली नहीं होती है, बल्कि मेच्योरिटी जो है हमारी शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावात्मक भी है, ठीक है। मतलब आपकी जो परिपक्वता है वो आपकी फिजिकल भी है, मेंटल भी है और इमोशनल भी है, डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। बच्चा जो है इसमें जो है डिसीजन मेक भी करना शुरू कर देता है, ठीक है, खुद के डिसीजन जो है वो लेना शुरू कर देता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट पे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपके आ सकते हैं कि बच्चा जो है वॉक करना शुरू कर देता है, ठीक है, वॉक करना शुरू करता है, या फिर राइटिंग करना शुरू कर देता है, उसकी मांसपेशियां जो है वो जो है अब मेच्योर होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर मेंटल में अगर हम बात करें तो बच्चा जो है क्या करता है, डिसीजन लेना शुरू कर देता है। जैसे 18 ईयर वाला जो है हमने एग्जांपल दिया राइट टू वोट वाला, तो वो 18 साल का दिया गया क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो है अब डिसीजन खुद के ले सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें वाटसन की थ्योरी देखने को मिलती है, ठीक है, इसके वाटसन वाटसन जो है उन्होंने बता रखा इमोशन जो है बच्चों में 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वाटसन जो थे वो क्या थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है, और उन्होंने बता रखा इमोशन जो है बच्चों में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, ये 3 मंथ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 3 मंथ के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे उनको डर लगता है, ठीक है, डर फियर हो गया, फिर गुस्सा आना, एंग्री हो जाना, क्रोध आना, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट है ये बच्चे की 3 महीने के बाद शुरू होना शुरू हो जाती है। फिर लव, ठीक है, प्रेम। तो इस बच्चे को जो है कई बार बहुत चीजों से डर लगना शुरू हो जाता है, कई बार बहुत गुस्सा करता है बच्चा, कई बार जो है बहुत प्यार दिखाता है, तो ये सब चीजें जो है वाटसन के अकॉर्डिंग जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो 3 तरह की जो है बच्चे में होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस बता रखी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो है स्टेजेस है, मानव विकास के चरण, मानव विकास के चरण। तो फर्स्टली है आपका प्रीनेटल, यानी कि जन्म पूर्व अवधि,
ठीक है, जो कितने साल से कितने साल तक होती है, देखते हैं इनको भी, ठीक है, लिखती हूँ मैं। फिर है आपका इन्फेंसी, फिर है प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, प्री एडोलसेंस, फिर है लेटर एडोलसेंस। ठीक है, जो प्रीनेटल आपकी एज है स्टार्टिंग वाली जो है, ये बर्थ से लेकर के कब तक होती है, टिल बर्थ तक होती है प्रीनेटल। ठीक है, मतलब जब तक आपका जन्म नहीं हो जाता तब तक, टिल बर्थ। इन्फेंसी स्टेज जो है ये कौन सी होती है, बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक, 2 साल तक, जन्म से लेकर के 2 साल तक वाली जो उम्र है वो आपकी इन्फेंसी होती है। ठीक है, हाँ हाँ, और ऊपर वाली जो है वो आपकी जो है 9 मंथ 10 डेज वाली, जब गर्भधारण होता है, ठीक है, तब से लेकर के बर्थ तक ऊपर वाली प्रीनेटल। और प्री चाइल्डहुड जो है ये 2 साल से लेकर के 6 साल तक। फिर है लेटर चाइल्डहुड, तो ये 6 साल से लेकर के 12 साल। फिर है नेक्स्ट आपकी प्री एडोलसेंस, तो ये है आपकी 11 साल से लेकर 13 साल तक। लेटर एडोलसेंस 13 साल से या 14 साल से लेकर के आपके 18 साल तक। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो किस तरह से बच्चा जो है मैच्योर होता है, पहले चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंस होती है, ठीक है, फिर एडल्ट हो जाता है। नॉर्मल अगर हम 3 ही उसमें देखते हैं ना कि बच्चा जो है पहले बचपन है, फिर क्या बोलते हैं किशोरावस्था है, और फिर जो है एडल्ट हो जाते हैं हम अपनी भाषा में अगर कहें तो पूरा जो डिटेल में अगर देखें, अगर इसके हिसाब से चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो इस तरह से रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है। इसके बाद है आपका जो आपकी मेच्योरिटी रहती है, उसके लिए जो है कुछ बेसिस है। ठीक है, मेच्योरिटी के लिए जो है कुछ बेस है, किस तरह से जो है बच्चा मैच्योर होता है, किस तरह से उसमें परिपक्वता आती है। फर्स्टली है आपका बेस्ड ऑन हेरिडिटी, डिपेंड करती है आपके आनुवंशिकता पे। सेकंड है ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस। फिर है आपका एज लिमिट रहती है, आयु सीमा रहती है। देन नेक्स्ट है नो नीड ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए हमें किसी भी अभ्यास की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही होती है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप कोई किसी तरह की कोई प्रैक्टिस करेंगे। फिर नो इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, इसमें हमें जो है किसी भी तरह का मोटिवेशन का भी कोई इसमें जो है रोल नहीं रहता है ना, नो इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है, बहुत बार जो है देखने को मिला है, लेकिन हम जो है इसको चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट था हम उसी में कर लेते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी जो है इम्पोर्टेंट है, किसने दिया है, डॉक्टर आर्नोल्ड गैसल ने। सेफोलोपोडल डेवलपमेंट, सेफोलोपोडल पहला आता है आपका, डेवलपमेंट, एंड सेकंड आती है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो शायद आपने जब फर्स्ट क्लास लगी थी तब भी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन वहां पे ये नहीं बताया था कि किसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेफेलोपॉडल डेवलपमेंट क्या होती है, जो आपकी सिर से लेकर के पैर तक आपका विकास होता है। ठीक है, हाँ, हेड टू फीट जो आपका विकास होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार और पूछा जाता ही है। तो सेफेलोपॉडल जो है वो क्या होती है डेवलपमेंट, जो आपकी सिर से पैर की ओर होती है, हेड टू टो। ठीक है, और प्रोक्सिमो डिस्टल जो है वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है,
जो बाहर की ओर जो है डेवलपमेंट होती है, मध्य से शुरू होती है, यानी कि सेंटर से स्टार्ट होती है, फिर किनारों तक जाती है। तो इसको लिख सकते हैं हम मिडल से लेकर के जो है आपकी, सेंटर से लेकर के जो है आपकी बाहर की ओर जो है जो विकास आपका होता है वो कौन सा होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल जो है उसको हम कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, ठीक है। और ये था हेड टू टो, ठीक है। दोनों जो है क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किसने दे रखे हैं, ये क्लियर है इतना। ओके, नेक्स्ट है इसी में आपका जी स्टेनले होल। जी स्टेनले हॉल, तो इन्होंने जो दे रखा है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दे रखा है स्ट्रोम एंड स्ट्रेस, क्या दे रखा है, स्ट्रोम एंड स्ट्रेस पूछा जा सकता है, ठीक है। किसने दिया है, स्ट्रोम एंड स्ट्रेस जो है यानी कि आंधी और तूफान, आंधी और तूफान। और इनको जो है फादर ऑफ एडोलसेंस के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था के पिता। तो इन्होंने कहा है कि जो एडोलसेंस एज होती है बच्चे की वो कैसी होती है, स्ट्रोम एंड स्ट्रेस वाली, मतलब आंधी और तूफान वाली, ठीक है। इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स बता रखी हैं। प्रॉब्लम्स एरिया जो है बच्चों में वो कितने तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की जो है बच्चों में समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती है इनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है पेरेंट, मतलब बच्चे के जो है अपने माता पिता के साथ जो है इस एज में क्या रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स जो है बच्चे में रहते हैं, आपने देखा होगा मतभेद हमेशा अक्सर, अगर बच्चा जो है एडोलसेंस एज में जा रहा है, जवान ज्यादा चलाना अपनी, ठीक है, बेफालतू में ऐसे जो बोलते रहना, अगर कुछ भी पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो आगे से जवाब जरूर देगा ही देगा, ठीक है। आपने देखा ही होगा अक्सर, आप भी सभी जो है स्टेज से गुजरे ही है, ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर है मूड चेंज, तो इसमें जो है ये भी आप सभी जो है स्टेज से गुजर चुके हैं, आपको पता है कि इसमें जो है लगातार क्या होता है, हमारा जो है बिहेव जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। हम जो है कभी हमें कुछ ठीक लग रहा है, कभी हमें कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। इसमें हमें जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस और थोड़ा सा जो है हम अकेला फील कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं, ठीक है इसमें। या फिर हम जो है इग्नोर भी कर देते हैं, लोनली, इग्नोरेंट, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इस एज में जो है ये सब चीजें होती हैं। फिर है आपका थर्ड जो है इसमें रिस्की बिहेवियर होता है। ये इस एज में जो बच्चा किसी भी टाइप का जो है रिस्क लेने के लिए जो अक्सर तैयार रहता है, मतलब वो अग्रेसिव मूड में रहता है, ठीक है। ड्रग्स लेता है इसी एज में बच्चा, सीखता है लेना, अल्कोहल वगैरह जो है इसी एज में जो है बच्चा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है मेच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका कंप्लीट। अब आएगा लर्निंग, कि लर्निंग होती क्या है, ठीक है। हमने 2 कॉन्सेप्ट लिखे थे ना साथ में। अब लर्निंग जो है, लर्निंग का मतलब है आपका अधिगम, यानी कि सीखना। वुडवर्थ ने बोल रखा है कि लर्निंग जो है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ठीक है। कि लर्निंग जो है वो एक विकास की एक प्रक्रिया है। इसके बाद बीएफ स्किनर ने जो है इनके बारे में क्या बोला है, बीएफ स्किनर ने कहा है लर्निंग के बारे में, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मनी इन प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि सीखना जो है व्यवहार में सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ठीक है। हार्मनी जो है प्रोग्रेसिव हार्मनी इन प्रैक्टिस है। इसके बाद जो है लर्निंग के कुछ जो है बेसिस आते हैं कि हम लर्निंग को जो है किस तरह से करते हैं, किस तरह से लर्निंग को करने का हमारा तरीका रहता है। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट,
फर्स्ट तो यही है कि वो एनवायरमेंट पे बेस्ड होती है, आपके वातावरण पे जो है आधारित होती है। सेकंड है प्लान करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं उसको लेकर के प्लान करते हैं, तो प्लान प्रोसेस हो सकता है, नियोजित प्रक्रिया हो सकती है। थर्ड है ये, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है किसी भी चीज को सीखने की जो है वो नो एज लिमिट। फिर है आपका रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस, आपका लर्निंग जो है वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे भी हो सकती है। देन नीड टू प्रैक्टिस, तो सीखने के लिए जो है हमें क्या है जरूरत है, अभ्यास की भी हमें जो है जरूरत होती है, ठीक है। फिर हमें कई बार जो है मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ जाती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। हम कई बार जो है बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद है कि इसकी क्या फीचर्स हो सकती हैं, क्या विशेषताएं हो सकती है लर्निंग की। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन सीखा जी बस हो गया खत्म हो गया, सीखने वाली कोई वो ही नहीं रहा, प्रोसेस नहीं रहा, बल्कि ये कैसा प्रोसेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता रहता है, ठीक है। फिर है रेगुलर एंड कंटिन्यूस, रेगुलर एंड कंटिन्यूस यानी कि जो है इसको आप लगातार सीख सकते हैं, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया ये हो सकती है, ठीक है। फिर है यूनिवर्सल, तो सार्वभौमिक है, ठीक है, चेंजेबल है, इसको जो है हम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आज हम 1 2 सीख रहे हैं तो 1 2 ही सीखते रहेंगे, हो सकता है कल को हम एबीसी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये आपकी लर्निंग और मेच्योरिटी में रहती है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला, बता दो जल्दी से। ओके चलो आप जो है रिवीजन कर लेते हैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो चलो इतना हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट रह गया था इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको। अब जो है हम रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है आपका, अच्छा थिंकर तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, है ना, थिंकर तो हमने ऑलमोस्ट कल पिछले कल देख ही लिए थे। अच्छा चलो वो लिख लो, छोटे छोटे टर्म्स लिख लो पहले, है ना, कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आ भी सकती है ना, ये लिख लो, उसके बाद फिर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, इतना करवा दिए है ना चाइल्ड डेवलपमेंट कि अगर सीटेट देने भी चाहोगे ना तो भी अच्छे से कर पाओगे। ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद है आपका MHRD, MHRD की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा इनके ना क्या बोलते हैं चेयरमैन कौन कौन है वो देखने हैं आज, ठीक है, सभी देखेंगे इसको जो गूगल्स करेंगे सभी, और ग्रुप में ही डाल देना गूगल करने के बाद, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन कौन से, एनसीईआरटी का कौन है, एनसीईआरटी का कौन है, एनसीएफ का कौन है, MHRD के कौन है, ठीक है, जो भी है वो गूगल में डाल गूगल करके एक ग्रुप में ही डाल देना ताकि सभी देख लें, ठीक है। RTE की क्या होती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। इन सब के जो है चेयरमैन डालने हैं। RTE फुल फॉर्म क्या है, अगर RTE पूछते हैं जस्ट तब तो आप राइट टू एजुकेशन हो, अगर RTE एक्ट पूछते हैं तो क्या होगा, तो आपका होगा द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है।
और इसके बाद जो है आपका SSA है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड। और कौन से अमेंडमेंट में आया था ये? 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट कब हुआ था? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, जिसमें जो है आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 6 साल से लेकर के 14 साल तक बच्चों को जो है शिक्षा जो होगी वो फ्री एंड कंपल्सरी होगी, मतलब शिक्षा जो है वो अनिवार्य और मुफ्त होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, RET जो है प्रोविजन जो है ये, अच्छा ये जो RET एक्ट था ये बनकर तैयार हो गया था 2009 में तैयार हुआ था, ठीक है। 2010 में जो है लागू हो गया था, तैयार और लागू, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में। इसके बाद जो है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बात की गई थी आपके RTE में ही, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन है समावेशी शिक्षा, ठीक है, जिसमें जो है नॉर्मल स्टूडेंट और स्पेशल चाइल्ड जो है वो एक ही जगह इकट्ठे ही पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही छत के नीचे एक ही जैसी किताब में सब चीजें उनके लिए सेम होगी, सेम स्कूल होगा, सेम क्लासरूम होगा, ठीक है, टीचर भी उनके लिए सेम होंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद है SMC। तो SMC की फुल फॉर्म, SMC क्या होती है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसके बाद है आपका अच्छा इंटीग्रेटेड क्या होती है? इंटीग्रेटेड क्या होता है? हमने पीछे इंक्लूसिव देखी है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है और कब लॉन्च की गई थी इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1970 में गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च की गई। सेंटर के द्वारा जो है इसका जो स्पॉन्सर होता है वो कौन होता है? सेंटर होता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर जो है वो केंद्र सरकार है आपकी। उन्होंने जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की, इसके लिए फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, किसके लिए? फॉर डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है आपके, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई, शुरू की गई। तो MHRD के द्वारा ही 1982 में जो है उन्होंने कहा कि फॉर्मल स्कूल में एक पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, फॉर्मल स्कूल में जो है क्या बनेगी? एक पॉलिसी बनेगी जिसमें बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों के साथ जो है मिलकर के जो है साथ में पढ़ाई करेंगे, नॉर्मल चाइल्ड के साथ जो है मिलकर के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मतलब यानी कि इंटीग्रेटेड भी क्या है? नॉर्मल चाइल्ड और डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो है इकट्ठी पढ़ाई होगी, लेकिन उनके लिए क्या है कि अलग एक पॉलिसी बनाई जाएगी। अगर ठीक है, हाँ कुछ बच्चे जो है अगर बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है उनको जैसे भी जो उनकी स्टडी रहती है, अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसको जो है या तो वो देख करके कर सकता है, ठीक है, या फिर उनके लिए जो लैंग्वेज रहेगी वो रखी जा सकती है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ये बात की गई थी। ओके, इसके बाद जो है अच्छा अगर पूछ लिया जाए कि स्पेशल स्कूल कौन से बच्चों के लिए होंगे, तो जिनकी स्थिति ना बहुत ही गंभीर होगी उनके लिए होंगे, ठीक है। जो है
दो टाइप के इसमें जो है डिसेबल आ जाएंगे आपके। डिसेबल जो है वो 2 टाइप के आ जाएंगे। स्पेशल स्कूल वैसे तो सभी बच्चों के लिए नहीं होता है, स्पेशल स्कूल उन्हीं के लिए होता है जो अति गंभीर होता है, जो बहुत ही ज्यादा स्थिति में गंभीर हो जाए, ठीक है। तो स्पेशल स्कूल उनके लिए होंगे। और जो दिव्यांग होते हैं, ये डिसेबल होते हैं, वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? फॉर्मल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर थोड़े से मान लिया कि आपको जो है मतलब आई साइट प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आप जो है मतलब ब्लाइंड कह सकते हैं उसमें, अगर वो वाली अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे। आपके लिए हो सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सिखाया जाए, ठीक है, आप जो है ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। अलग अलग उसके लिए जो है आपके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आजकल प्रोवाइडेड करवाई गई है, ठीक है। आपके लिए टीचर्स अलग हो सकता है, ठीक है। आप स्कूल जो है वो आप फॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे। अब गंभीर स्थिति में कौन सी आ जाएंगे? जो मेंटल रिटायर्ड टाइप बच्चे होंगे अगर, तो वो क्या होगा, उनको जो है हम गंभीर स्थिति वाले जो बच्चे होंगे उनको स्पेशल स्कूल में डालेंगे, ताकि उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा सके और वो खुद को जो है डिपेंड कर सके, ठीक है। इस स्पेशल स्कूल में क्या होता है, उन बच्चों की स्पेशल केयर की जाती है, ताकि उनको जो है ज्यादा टाइम दिया जाता है। हर टीचर जो है खुद जो है टाइम देता है बच्चों को, इसलिए उनको जो है ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, इसलिए वो फॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ते। फॉर्मल स्कूल में क्या होता है, फॉर्मल में नॉर्मल सभी को जो है एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें देख लेते हैं और क्या आपको जो पूछा जा सकता है। कौन भेज रहा है ये भी फोटो? इनके कनेक्ट ही नहीं होते हैं। अच्छा, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, CCE की क्या फुल फॉर्म है? यस, पूछा जा सकता है। CCE की फुल फॉर्म कंटिन्यूस, मेडिकल वाले ग्रुप में लिख दो, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको अलग क्लास मिल जाएगी वरना, ठीक है। लिख देना मेडिकल ग्रुप से जो भी है। अब मैं अभी देख नहीं सकती हूँ मैसेज। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। हिंदी में कहते हैं सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन। अच्छा, मैंने 3 चीजें बताई थी असेसमेंट का जब हमने टॉपिक किया था। जब हमने असेसमेंट का टॉपिक किया था तो CCE के लिए 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी? 3 के 4 ही बताई थी, है ना। 4 टाइप की असेसमेंट बताई थी। कौन कौन सी? एक ऑफ वाली, एक फोर वाली, एक एज वाली और एक इन वाली, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट लिख लो, यहाँ पे भी असेसमेंट, यहाँ पे भी असेसमेंट और यहाँ पे भी असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बताई थी, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, फिर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। 3 जो है मेन पार्ट्स हैं आपके, और ये जो है इस सेकंड का ही जो है एक सब पार्ट है आपका इन वाला, ठीक है। तो ऑफ लर्निंग में क्या था? अधिगम का मूल्यांकन, जिसमें जो है हम समेटिव टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है समेटिव टेस्ट होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक। सॉरी, किसका था ये? ऑफ वाले का था। और फोर वाले में क्या था? फोर वाले में जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट थी। 1 साल के पढ़ने के बाद जो है बीच बीच में जो टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है, FA1 FA2 जो आपके रहते हैं। इसके बाद एज लर्निंग वाला था। एज लर्निंग वाले में क्या था आपका? एज लर्निंग वाला कैसा होता है? जिसमें जो है आपको MCQs वगैरह आते हैं, ठीक है। MCQs वगैरह जो है पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम है, अब पूरा आपने पढ़ लिया, अब आप क्या होगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, मतलब आपको जो है अपनी कमियों का भी इसमें पता लगता है एज वाले में।
अब जो है अगर पूरा कॉन्सेप्ट, चलो देखते हैं कल टाइम बच जाएगा तो हम इसको दोबारा से असेसमेंट और इवैल्यूएशन करवा दूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास का जो है टाइम हो चुका है, अब देखेंगे कल ही इसको, असेसमेंट वाले को भी, और फिर डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन भी कल देख लेंगे। आई थिंक कि आपकी जो है 26 तक जो है, 26 तक या 25 तक जो है, आज कितनी है 24 है, कल कोशिश करें। अच्छा मेडिकल वालों